अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। दोस्तों, रोनियार वैश्य सभा, अखिल भारतीय रोनियार वैश्य सभा 2.5 करोड़ की जनता है। 2.5 करोड़ लोग हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी कुछ अपेक्षाएं ले बैठे हुए हैं। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गुर्जर आंदोलन होता है, रेलवे रोक दिया जाता है, सड़क यातायात जाम कर दिया जाता है, आगजनी कर दी जाती है। लेकिन क्या रोनियार वैश्य सभा अगर अपनी बातें जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक दे रहे हैं तो क्या उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? निश्चित ही सुनी जानी चाहिए। और इसी बात को लेकर आज हमने जंतर मंतर पे गए और हमने जानने की कोशिश की रोनियार वैश्य सभा के महासचिव, महामंत्री राजीव रंजन, जिन्हें भीष्म पितामह के रूप में भी जाना जाता है। हमने जानने की कोशिश की आरवीएस के अध्यक्ष दिनेश जी से और हमने जानने की कोशिश की अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष हेमंत प्रसाद जी से कि आखिरकार रोनियार वैश्य सभा, जो कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी सांसद चुनते हैं, जो कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी विधायक चुनते हैं, आखिरकार क्यों नहीं उनकी बातें सुनी जाती? तो निश्चित ही सच मानिए कि आखिरकार आरवीएस, अखिल भारतीय रोनियार वैश्य सभा की बातें सुनी जानी चाहिए और उन्हें जो एनेक्सर 1 में सम्मिलित करने की अपील की जा रही है वो भी होनी चाहिए। कैसे और क्यों, इसके लिए हमारे इस खास रिपोर्ट को देखिए। करते हैं 90% लोग अभी बीपीएल कोटा के नीचे पड़े हुए हैं। जाति सबसे ज्यादा गरीब है और लेकिन हमें नोटिस नहीं किया जा रहा है। सरकार नोटिस वोट के समय भी नोटिस करते हैं। 90% लोग अभी बीपीएल कोटा के नीचे पड़े हुए हैं, रोनियार जाति के लोग, लेकिन नोटिस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग आगे नहीं बढ़े। हम लोग अपने अधिकार की मांग नहीं की, लेकिन आप जाग चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ करके जो ये जो चीजें हैं एनेक्सर 1 में आने के लिए उसकी लड़ाई जारी है। और आप लोग भी जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र में जाए, जहाँ भी रहे, जहाँ भी बातें हो, सबका साथ सबका विकास फार्मूले को भारत देश के विकास के लिए सार्थक संदेश देकर भारत के 130 करोड़ की आबादी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को प्रमाणित करता है। आपने हिंदुस्तान में रहने वाले विभिन्न जातियों को उनके समुचित विकास के लिए संवैधानिक संरचना की स्पष्टता को प्रभावित करके उनको हक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे हमारे रोनियार समाज को यह विश्वास जागा है कि आप हमारे समाज के दर्द को समझते हुए निम्नलिखित मसलों पर आप सहानुभूति पूर्वक निर्णायक कदम शीघ्र उठाएंगे। माननीय, आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में रोनियार समाज की आबादी 2.5 करोड़ की है, फिर भी हमारे समाज को लगभग सभी राजनीतिक दलों के द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। हमें और हमारे संवैधानिक अधिकारों को वंचित रखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज 9+ न्यूज एसपी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? आखिर क्या मजबूरी रही इनकी? आइए हम जानते हैं इनसे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लगभग 2.5 करोड़ की आबादी वाले अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा आज धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि 2.5 करोड़ की आबादी के इस रोनियार वैश्य महासभा की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आखिर इनकी बात सरकार के मद्देनजर क्यों नहीं आ रही है? हम आपको बताना चाहते हैं कि 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा के
बैनर तले लोग एकत्रित हुए हैं पूरे देश से, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो कि छत्तीसगढ़ हो कि कलकत्ता या बंगाल हो। हम आपको बता दें कि हर जगह से लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने आज इस जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। जंतर मंतर जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि धरना प्रदर्शन स्थल, लेकिन क्या हर धरना प्रदर्शन के पीछे सिर्फ छोटे से मायने होते हैं? नहीं, हम आपको आज बता रहे हैं अपने इस खास चैनल के माध्यम से, जहां अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत गुप्ता जी हैं, महामंत्री राजीव रंजन जी हैं, आरबीएस के अध्यक्ष दिनेश जी हैं, ऐसे लोगों के बीच हम जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनकी बातें, उनके समाज के उत्थान की बातें नहीं की जा रही है, नज़रअंदाज की जा रही है। दिनेश जी, आप बताएं कि आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को लग रहा है कि अब बैनर के तले आकर के हमें सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी? वर्षों से लिखन पढ़त बहुत हो गया, हर जगह ज्ञापन दिया गया कि भाई हम लोग बहुत गरीब तबके से हमें आरक्षण दो, जबकि हम लोगों से बाद में दूसरे लोगों ने आंदोलन शुरू किया, लिखन पढ़त किया, वो लोग को मिल गया, लेकिन हम लोगों को इलेक्शन होने में जगह नहीं मिली। इसका मेन रीजन है ना, आप क्या बताएंगे इस मामले में? अखिल भारतीय स्तर पर जिस तरह 2.5 करोड़ रौनियार वैश्यों की आबादी का जो उपेक्षा हो रही है, आज अखिल भारतीय स्तर पर जंतर मंतर जो धरना स्थल है उसके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और दिल्ली प्रदेश के भाई दिनेश जी के अध्यक्षता में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से नौकरी में जो हमें आरक्षण मिलना जाती है और पूरे भारत आज पूरे हिंदुस्तान में राज्यों के और केंद्र सरकार ने जिन लोगों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर रखा है, हमारी माली हालत, आर्थिक हालत, सामाजिक शैक्षणिक बदहाली इतना है कि हम उनसे भी पिछड़े। यदि पिछड़ा वर्ग के शामिल लोग हमसे अति समृद्ध हैं और उनको पिछड़ा वर्ग में शामिल करके सरकार उनके उत्थान के विकास के लिए कार्य करती है, तो रौनियार जाति जो अत्यंत पिछड़ा है, क्योंकि हमारे लोगों को आज भी गाँव में आप जाओ, दूर दराज वहाँ बसते हैं। हम छत्तीसगढ़ में हमारा बहुल क्षेत्र है, झारखंड बहुल क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली में हमारे लोग मिले हुए हैं। हमारी लोगों को आज भी ऊंचा ठेला और फेरी लगा करके अपनी जीविका को चलाना पड़ता है। हमारी महिलाओं को घर से निकलकर दूसरों के घर में बर्तन मांज करके अपनी जीविका चलानी पड़ रही है। हमारे बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम शैक्षणिक रूप से समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं। हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, हमारे लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, हम भूमिहीन है। तो ना जंगल है, ना झाड़ है, तो आखिर हम जाए तो कहाँ जाए? हमारी बदहाली का कारण कौन है? हमारे बदहाली के लिए जिम्मेवार कौन है? सरकारी ही है तो है। तो हम सरकारों से कह रहे हैं कि हमें अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करो, हमें एनेक्शन 2 से एनेक्शन 1 में लाओ, हमें आरक्षण का पूरा लाभ दो ताकि सामाजिक न्याय हो सके। और संविधान प्रदत्त, क्यों हमारा संविधान में हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकारों को सड़कों पर उतर आए। हेलो, आपको ऐसा नहीं लगता है कि रौनियार वैश्य को पहले संगठित होना आवश्यक है? क्योंकि आज भी लोग इस बैनर को तले होने के बावजूद इसे जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए, आपस में बिखराव की वजह से नहीं पहुंच पाते। आपका कहना बहुत बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखो, अगर हम संगठित नहीं होते तो जंतर मंतर में धरना नहीं दिए होते। आज हम संगठित हो गए और सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो गए, तभी आज हमारे सामने, मैं आपके सामने आज खड़ा हूं। और हमारा संगठन हर राज्य का प्रतिनिधि आज यहाँ जंतर मंतर में आया हुआ है, पूरे भारत से आया हुआ है। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, अपनी सुनवाई नहीं, आज सारे हम लोग सब मिलकर यहाँ जंतर मंतर में धरना सरकार के पास आवाज़ अपनी पहुँचाने के लिए आए हैं। हमारे हम लोग बहुत गरीब तबके से, बहुत ही मतलब कि गरीब है हम लोग मांग कर रहे हैं आने वाले भविष्य से अपने बच्चों के लिए, पोते पोतियों के लिए, नाती नतियों के लिए हम लोग आवाज़ उठाए। सरकार को हमारी मांग सुननी पड़ेगी। मांग जो रहे हम ठीक नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं अपना। अगर ये सुनवाई अभी नहीं होती है तो हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे, जो मीरा मैदान में बैठे हुए संसद भवन तक जाएंगे। 250 करोड़ की आबादी है हमारी, वोटिंग में भी हम लोग अपना जो करना
सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हमारी मदद ही नहीं करेगी, तो हम बहिष्कार करेंगे। इनकी सुनी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से मार दोगे ना। चलो ठीक है, इनके पीछे आ जाओ। दिनेश जी है, लेकिन हर जगह हर समाज में मत के लोग मिलेंगे जो कि अलग सारे समाज एकत्रित है, देखने का नजरिया है अपना, लोग अब मिलाएंगे हम लोग। अध्यक्ष जी मुझे भी बुलवाइए। अभी इनका भी एक बैठ लेना है। समाज को हम लोग इकट्ठा करेंगे। अगर सरकार अभी हमारी मांग नहीं सुनती है, उनको उनके कानों तक हमारी आवाज नहीं जाती है, तो हम लोग रामलीला मैदान में सारे पूरे वैसे समाज को इकट्ठा करके हम लोग एक महारैली के रूप में उसको संसद भवन तक लेकर जाएंगे और उनको हमारी मांगों को सुनना पड़ेगा। ये हम लोगों का संघर्ष हमारा नारा है। जय रोनियार। दर्शकों, आपने देखा होगा कि मंच से एक उद्घोषणा हुई थी कि अखिल भारतीय महासभा में एक भीष्म पितामह भी है। जी हाँ, जिन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी है आपस में संगठित करने के लिए। ऐसे राजीव रंजन से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वे अपने व्यस्ततम समय से कैसे समय निकालते हैं और कैसे आरबीएस को अपनी समय देते हैं। नमस्कार। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि कार्यकर्ता जब अपना काम करता है तो वो आगे नहीं देखता है कि उसको क्या मिलना चाहिए। वो ये देखता है कि जिस कारण से वो अपने काम को स्टार्ट किया है, जिस कारण से जिस दिल से उसने अपने कर्म क्षेत्र को चुना है समाज सेवा का, उसको वो क्या अवदान दे सकता है। मैं अपने समाज के उत्थान के लिए पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ और लगभग पूरे देश के रोनियार समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा हूँ। जगह जगह गाँव घुमा हूँ। गाँव की गरीबी देखकर हम लोग क्योंकि शहर में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत खुशहाल है, लेकिन जब गांव की तरफ मुड़िएगा तब वहाँ जाकर देखिएगा कैसे गरीबी है। बड़ी माया लगती है, दया लगती है, लेकिन समर्थ नहीं है। हम अपनी आवाज़ के माध्यम से समर्थ को पाने की कोशिश में आज हमने जंतर मंतर ये ज्ञापन आप कहाँ सौंपने जा रहे हैं? ये ज्ञापन हम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंप रहे हैं। राष्ट्रपति जी से हमने समय मांगा है, प्रधानमंत्री जी से भी समय मांगा है, लेकिन 4-5 बार देने के बावजूद भी अभी वो समय नहीं दे पाए। व्यवस्था है देश के आजाद के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा हम लोग जो एक माहौल चल रहा है अभी उसमें बहुत काम है, हमें नहीं दे रहे हैं समय, लेकिन फिर भी हम लोग ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर सौंपेंगे। आज भी सौंप सकते हैं, हम देखेंगे, लेकिन हम उनको ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन देंगे। और अगले बार में अभी तो एक सांकेतिक बात की जा रही है हमारे माध्यम से, अगली बार में जब उनसे हम चुनाव जीत कराएंगे, मुझे उम्मीद है पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा चुन कराएंगे, तो हम उनके माध्यम से उनको फिर से अगली बार में पर्सनली मिलने का बात करेंगे और अपनी बात करेंगे, रखेंगे तो व्यथा रखेंगे अपने समाज की दुर्दशा को। जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन, अभी आरबीएस के माध्यम से भी बातों ही बातों में एक बात उभर कर आई है कि अगला प्रधानमंत्री फिर से शायद नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन, लेकिन हम ऐसे ही सवालों के लेकर आपके बीच आते ही रहेंगे और हम आपको जाते जाते जय हिंद दोस्तों और साथ में कहेंगे कहीं मत जाइए, देखते रहिए, हर खबर से अपडेट रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज़।